नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र। देखिए, इस प्रश्न पत्र में हमने कई बार बिहार से जुड़े मुद्दों पर कई सवाल किए, कई सारे लोग हमसे जुड़े, लेकिन आज का मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि दो तीन चीजें हैं जो बिहार की राजनीति में काफी डिस्टरबेंस पैदा कर रही है और काफी हलचल भी ला चुकी है। क्योंकि बिहार विधानसभा के मुहाने पर हम खड़े हैं जो 2025 में होने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वो है कि प्रशांत किशोर को लेकर और बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ जिस तरह से उनका समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थी को मिल रहा है, तो प्रशांत किशोर क्या एक नई राजनीति कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार की जो यात्रा है, क्या वो यात्रा बिहार की राजनीति में कुछ अलग उनको रिजल्ट दे पाएगी। और तीसरा है कि बिहार की राजनीति में जो बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, उस पर हम लोग आज जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश क्रीड़ा और सह संयोजक बबन झा जी, जनसुराज के बिहार के प्रवक्ता है अमित पासवान जी, हमारे साथ छात्र नेता ओम प्रकाश जी जुड़े हैं राजद से, और हमारे साथ जुड़ेंगे आदित्य पासवान जी जो युवा कांग्रेस यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष है, और विक्टर झा जी जो समाज सेवी है। तो सर, मेरा पहला सवाल है बबन सर से कि जो बिहार की राजनीति में बीपीएससी का जो अहम रोल दिख रहा है, जो अभी आंदोलन छिड़ा हुआ है, इसको लेकर अब राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, वो शामिल हो रहे हैं इस अभियान में। प्रशांत किशोर भी अनशन पे बैठे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर, आपके हिसाब से क्या प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के कंधे पर रखकर अब बंदूक चला रहे हैं अपनी राजनीति की? क्योंकि उपचुनाव में जो रिजल्ट रहा 10% हालांकि उन्होंने वोट लाए, लेकिन क्या जो रिजल्ट रहा अब उनको सहारा है इन लोगों का? जी, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि प्रशांत किशोर जी की राजनीतिक की डूबती नैया को सहारा के रूप में वह विद्यार्थियों के कंधे पे रख करके, और खास करके ये जो अभी बीपीएससी वाला एग्जाम का विद्यार्थी जो हैं उनके कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। इसको पूरी बिहार की जनता भली भांति समझ रही है और प्रशांत किशोर के किसी भी झांसे में बिहार की जनता नहीं पड़ने वाली है। अमित जी, झांसा कह रहे हैं कि बिहार की जनता को झांसा दे रहे हैं प्रशांत किशोर। सबसे पहले तो कुमार अभिषेक जी, आपको चैनल को शुभकामना बताइए और हमारे जो दर्शक आपको भी सर, आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और हमारे मित्र जो बहुत अपने तरीके से जो बात रखते हैं, हमारी लगता है कि जो उनकी सोच है वो उनके अनुसार ठीक ही है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि हम अगर किसी को अगर झांसा कर रहे हैं और अभी तक जो व्यक्ति 7 दिन से अन्न पानी त्याग करके, और ये भी कह देंगे कल की आईसीयू में भी ऐसा ही फर्जी तरीके से आईसीयू में भर्ती है, इनको कहने में कोई पुलिस नहीं होगा। तो मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, पंजाब में बनी हुई लग्जरियस गाड़ी वहां पर लगी हुई है अनशन के लिए। अमित जी को बोलने का मौका दिया जाए, यह जो है अमित जी बोलने का मौका दिया जाए। अमित जी को जो है अभी तक इनको लग रहा है कि वह झांसा ही दे रहे हैं, तो पूरे प्यासा रहने का जो नौटंकी कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वहाँ पंजाब में जो बना हुआ करोड़ों का गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी, वो उनके आराम के लिए लगी हुई है। अमित जी को बोलने का मौका दिया जाए। बबन जी, आप जो छात्रों का पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्यों नहीं परीक्षा को आप रिजेक्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको? अमित जी, आपसे मेरा एक सवाल है। अमित जी, आपसे मेरा एक सवाल है, आपसे मेरा सवाल है, लेकिन सवाल लेने से पहले मैं एक बार ओम प्रकाश जी से पूछना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, राजनीति से जुड़े लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रशांत किशोर की तरफ है, जबकि माले विधायक भी कूद चुके हैं, महबूब आलम भी इसमें अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन आरजेडी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो प्रशांत किशोर को तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो राजनीति फायदा उठा रहे हैं, तो आप अपने जो गठबंधन के जो लोग हैं, विधायक महबूब आलम, जब वो शामिल होते हैं तो उसमें आपकी क्या राय है? ये चीज तो आपके ऊपर भी लागू होती है।
किशोर जी राजनीति चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं। हमारे साथ आदित्य पासवान जी भी जुड़ चुके हैं। जी जी ओम प्रकाश जी बोलिए। प्रशांत किशोर जी कंधा पर रख के बंदूक चलाने पर हमारा पार्टी का भी इसमें सहयोग रहा है, बीपीएससी का समर्थन है। क्या हम लोग छात्र के लिए जुड़े हैं शुरू से लेकर राष्ट्रीय जनता दल शुरू से हम तक छात्र के लिए खड़ा है। हमारे नेता का भी बयान है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का एक भी नेता वहां नहीं गया है, सिर्फ महबूब आलम बोल रहे हैं। नहीं, मैं कैसे मान लूं कि आरजेडी का समर्थन है? और मुझे लगता है कि महागठबंधन में ये मतभेद है। अभिषेक जी हमारे नेता का भी बयान आया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का, कि छात्र के लिए हम लड़ेंगे। छात्र के लिए आप अगर धरना स्थल पर नहीं जाते हैं तो नहीं जाते हैं तो क्या मैं इसे मान लूं कि आप बाहर से समर्थन कर रहे हैं, उनको अंदर से नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम मतलब एक मन में समर्थन नहीं है। नहीं, सुनिए ना, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव जी के साथ गए थे, हम लोग भी समर्थन दिए हैं। हमारे नेता यात्रा पर थे, नहीं आ पाए, आए थे पूर्णिया में, उनका प्रोग्राम था, छोड़कर आए थे, छात्र से मिले। कि प्रशांत किशोर जी जब लाठी चला तो भाग गए। एक कौन छात्र के लिए हित का बात है, बताइए। अमित सर आपसे यही सवाल मेरा भी था। अमित जी मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करें। अमित जी मेरा एक सवाल है, जो सवाल ओम प्रकाश जी ने किया मैं भी वही सवाल करने वाला था, जो मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि ठीक है आप बाद में अनशन पर आ गए, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को पहले दिन आप सुबह में बोलते हैं गांधी मैदान में कि मैं छात्रों के साथ लाठी खाने वाला पहला व्यक्ति रहूंगा, और जब लाठी खाने की बारी आई तो वापस हो गए, वहां से गायब हो गए। आपको यह स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि जब करीब 5 से 6 घंटे तक लगातार जो है कि प्रशांत किशोर जी छात्रों के साथ रहे, और जेपी गोलंबर पर 2 घंटे तक वह छात्रों के साथ रहे, और जो शिष्टमंडल बना था छात्रों का, बात तो अमित जी वही आ जाती है ना कि आप सुबह में साथ रहे, लेकिन शाम होते होते जब लाठीचार्ज हुई तो उस वक्त आप थे नहीं, जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ आप आरोप लग रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर वहां से चले गए। बात नहीं है, आप समझिए, शिष्टमंडल मिलने की बात हुई तो छात्रों के द्वारा से जब बात हुई, शिष्टमंडल मिलने की बात हुई तो हुआ कि भाई आप मैदान को खाली कीजिए, शिष्टमंडल मिला जाएगा। तो वहां से प्रशांत जी सभी छात्रों को बोले कि आप जो है कि वहां चलने का, गांधी मूर्ति पे जहां से हम लोग यहाँ आए, हम लोग वहां पहुंचे और शिष्टमंडल मिलने के लिए जाएंगे, और वहां से मिलकर जब आते हैं तो जो जिस तरह की वह उनकी घोषणा अगर संतोषजनक रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर पुनः हम लोग को आंदोलन जो है क्या एग्रेसिव अगले दिन से किया जाएगा। इस पर छात्रों के द्वारा आदित्य सर के पास में जाता हूँ। आदित्य सर, वहां पर सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जो देखा जाएगा कि वह जो है पप्पू यादव का कीजिए, सारा समय तो वही ले लेंगे, और लोगों को भी अमित जी आप म्यूट करिए। वैसे कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता छात्रों को पिटवाने का काम किया, हुड़दंग करवा के छात्रों को जो है कि पानी टैंकर जो है कि उसमें पानी करने का बरसात करवाने का काम किया। उसमें कहीं न कहीं आपका पप्पू यादव से अमित जी देखिए मुझे काम किया। आप कहना नहीं सकते, बहुत समय दे दिया अमित जी को, दूसरे को दीजिए टाइम। हम लोग भी आदित्य पासवान सर से मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, अगर आप लोग समय का थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग, चूंकि इस डिबेट को आप बहुत ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते, पाबंदी होती है, तो मुझे बाध्य ना करे कि मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मैं चलता हूं आदित्य पासवान सर के पास। आदित्य जी ये बताइए, जो प्रश्न है मेरा कि अभी जो बिहार में बीपीएससी को लेकर मुद्दा चल रहा है, अभ्यर्थी सड़क पर है, अब उसको राजनीतिक लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, प्रशांत किशोर साथ हो गए। जिस तरह से उपचुनाव में प्रशांत किशोर का रिजल्ट आया, चारों सीट में वो बात थी कि हम सीट निकाल लेंगे, लेकिन 10% वोट लेकर आए कम समय में, ये बड़ी बात है। बिहार में 10% वोट लाना बड़ी बात है। लेकिन क्या जो बीपीएससी के जो साथ दे रहे हैं, ऐसे में क्या प्रशांत किशोर उनके कंधों पर रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, या आगे देख रहे हैं अपने आप को? जी सबको नमस्कार मेरा। आज बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं,
तो मुझे लगता है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को डायरेक्टली संवाद करना चाहिए बीपीएससी के छात्रों से, और छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और कुछ उस पे एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो आंदोलन लंबा खिंचता आ रहा है। एक्शन तो ले रहे हैं, वो सुन नहीं रहे बात को, एक्शन तो ले रहे हैं, वो तो लाठीचार्ज कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। एग्जाम भी करवा दिया उन्होंने। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। सरकार संवेदनहीन है और सरकार बात नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर जी वहां पे धरना दे रहे थे जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, और प्रशांत किशोर जी के साथ जितने लोग गिरफ्तार हुए वो करीबन 50 लोग हिरासत में लिए गए थे। उसमें से करीबन 35-40 लोग जो थे उनके कार्यकर्ता थे जिनकी उम्र 35 से अधिक थी। तो ये साफ दिखाता है कि प्रशांत किशोर जी के साथ छात्र नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ता बैठे हुए थे वहां पे आंदोलन में। और प्रशांत किशोर जी को आप मीडिया के लोग इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जो आदमी विज्ञापन के माध्यम से अपनी राजनीति कर रहा है और अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए फिर से सरकार के द्वारा प्रायोजित था कि प्रशांत किशोर जी को फिर से जो उनकी खोई हुई जमीन है, जो उनकी जमीन जो खिसक चुकी है, वो वापस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को भाजपा समर्थित जो सरकार है बिहार में उनके द्वारा लाया गया है। बबन जी, बड़ा आरोप है, क्या बोलेंगे इस पर? जी बबन जी। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो भाजपा के हैं, एनडीए के हैं, और एनडीए के खिलाफ में ही वो धरना पे बैठते हैं लग्जरियस गाड़ी के साथ। और जिस धरना पर वो बैठे हैं उस धरना पर अगर 100 लोग हैं तो उसमें 99 लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो बीपीएससी का अभ्यर्थियों को उसको कोई लेना देना नहीं है। बीपीएससी के मैं तो पहले भी बताया आपको कि प्रशांत किशोर जी अपना राजनीति चमकाने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के नाम पर एक बड़ा साजिश तैयार करके आने वाले 2025 के चुनाव में कूदना चाह रहे हैं, जिसको बिहार की जनता समझ चुकी है। और जिस तरह से अभी उनका एक भी 10% वोट आपने बताया, वो 10% वोट उनका नहीं था, वह उस कैंडिडेट का था जिस कैंडिडेट को आरजेडी या एनडीए से टिकट नहीं मिल पाया। वो उनका अपना व्यक्तिगत वोट था जो आया और वो प्रशांत किशोर के खाते में गया। प्रशांत किशोर एक एडवाइस करने वाले कंपनी के स्टाफ हैं। वैसे लोगों से बिहार की जनता। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर के साथ जो लोग आए, बबन जी, जो आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के साथ जो लोग आए, जो पहले आरजेडी में थे या दूसरे किसी पार्टी में थे, वो साथ छोड़कर आए, तो उन्होंने तो एक तरह से अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि 10% वोट आए यहाँ पर और वहां रहते तो शायद चुनाव जीत भी जाते। वो तो जिनको देखिए, पार्टी टिकट एक ही लोगों को दे सकती है, सब कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे सकती है। कोई अगर टिकट के दावेदार थे उनको नहीं दे पाई एनडीए टिकट, वैसे लोग अगर राजद के एनडीए के गए प्रशांत किशोर के पार्टी में, वहां से उन्होंने टिकट लिया और अपने जो काम केवल पर कुछ वोट लाया, जो कि प्रशांत किशोर को क्रेडिट हुआ। इसमें प्रशांत किशोर का कोई भूमिका नहीं है। मैं अमित जी का मैं लेना चाहूंगा बयान इस पर। जी आदित्य सर, बोलिए। प्रशांत किशोर जी को एक्सीडेंटल सक्सेस मिला विज्ञापन में, प्रचार में। आप देखिए किस तरह से जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो माहौल बना देश में भाजपा के तरफ, उसको प्रशांत जी ने कैच इन कर लिया। 2015 में जब बिहार में चुनाव हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सब साथ मिलकर लड़े, तो कोई लड़ाई ही नहीं थी। वहां पे भी उन्होंने अपना उनको फायदा मिला इसका। जहां भी पार्टियां मजबूत थी, जहां भी जीतने की स्थिति में थी, वहां पे जाके अपना विज्ञापन प्रचार का काम किया और वो इसका क्रेडिट लेते रहे। तो ये एक्सीडेंटल सक्सेस मिला उनको। और जिस तरह से बिहार में वो सोच रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ बना करके वो सत्ता पाने की बात करते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे प्रशांत किशोर जी। देखिए ये बड़ा आरोप है, क्या बोलेंगे इस पर? सबसे बड़ी बात ये अभिषेक जी है, एक हम लोग का कहावत है, गांव देहात में लोग कहते हैं कि अगर किसी का पाइल्स का बीमारी, आप लोग जानते हो, पाइल्स का जो बीमारी होता है उसका दर्द जो होता है ना असहनीय होता है। दर्द तो होता है लेकिन शर्म से नहीं कहता कि दर्द हो रहा है।
तो आज 10% उसी वोट तरह से लाना इन विपक्ष लोगों के लिए लोग दर्द हैं, बन गया है। और जो विपक्ष में है बैठे हुए, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको यह लग रहा है कि हम लोग का जो कंपनी चल रहा था 15 से 30 वर्षों से, आज लगातार जो ठगने का काम कर रहे हैं लोग को, जनता को, छात्रों को, नौजवानों को, अब हमारा जो है कि वो उजागर हो चुका है चेहरा पूरे बिहार के उस सामने, ठगवाने में जब छात्रों के तक उस सामने, ठगवाने में जब नौजवानों तक के आपकी सामने। भूमिका थी, इसलिए प्रशांत इन किशोर लोगों की को भूमिका दर्द थी, हो तो वो रहा है अच्छा था। कि अब प्रशांत किशोर कैसे बिहार का मोर्चा संभाल रहा है। आज एक प्रशांत किशोर पूरे बिहार में एक अपना अब छाप छोड़ चुका है, छात्रों के बीच में यह निखर चुका है कि पूरे बिहार का अगर नेतृत्व कोई कर सकता है वो प्रशांत किशोर कर सकता है। अच्छा, मैं बबन जी के पास जाता हूं। अमित जी बातों को कृपया समय रहते आप। बबन जी, मेरा सवाल एक और है कि जब भाजपा की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, हमारे एक साथी और जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जी, जो फिर से वो म्यूट पे चले गए, एग्जिट हो गए थे। खैर, ओम प्रकाश जी आप वापस आ गए हैं इसमें डिबेट में। मैं बबन जी से सवाल कर रहा हूं कि जब प्रशांत किशोर 2014 के चुनाव में भाजपा का पूरा कैंपेन तैयार कर रहे थे, उस समय प्रशांत किशोर जिस तरह से चीजों को बढ़ाया और लोगों ने उनको तरजीह भी दी कि हाँ, उनकी एक बड़ी वजह रही कैंपेन को करने की, अब वही कैंपेन अपने लिए कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर से कोई रिस्क फैक्टर लग रहा है भाजपा और जदयू गठबंधन को? देखिए भाई साहब, मैं सीधे कहना चाहूंगा कि एक आप अच्छा प्रबंधक हो सकते हैं, और वो प्रबंधक अगर चाहे कि हम समाज सेवक बन जाएं या जनप्रतिनिधि बन जाएं या बिहार के बागडोर अपने हाथों में ले लें, तो ये दिव्य सपना है, और वही दिव्य सपना प्रशांत किशोर जी संगोए हुए हैं, जो कि बिहार की जनता भली भांति अवगत है, वह कभी पूरा होने नहीं देगी। यानी कि अ बैट्समैन कैन बी ए गुड कोच बट अ कोच कैंट बी ए गुड बैट्समैन। चलिए, बिल्कुल। मैं बात करता हूं आरजेडी से हमारे छात्र नेता जो जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपकी पार्टी आरजेडी प्रशांत किशोर को लेकर कितनी ज्यादा परेशान है, या है भी या नहीं, वो भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर से हम लोग का कुछ क्योंकि युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज है उनका पीके का। अगर बात करें युवाओं की तो देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी का साथ ही मिल रहा है। नहीं सुनिए अभिषेक जी, आरजेडी को इससे कोई डर नहीं है। प्रशांत किशोर जी बॉल की तरह खेल, हम लोग बैट लेकर पकड़े हुए हैं 25 के लिए। वो बॉल हम लोग बैट लेकर पकड़े हुए हैं। तो प्रशांत किशोर क्या लग रहा है कि छक्का मारेंगे चुनाव में? अभिषेक प्रशांत किशोर जी को हम बोलिए थे कि बॉल लेकर पकड़े, हम लोग छक्का हम लोग मारेंगे 25 में। महागठबंधन की सरकार बन रहा है, हम लोग महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जब प्रशांत किशोर के साथ महबूब आलम दिखते हैं तो आरजेडी के कोई बड़ा नेता वहां नहीं दिखता है। आप सिर्फ बारी बारी कह रहे हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं विद्यार्थियों को, वो दिखता नहीं है धरातल पर। हम लोग अभिषेक जी, हम लोग छात्र से जुड़े हुए, तो हम लोग गए थे, हम गगन जी गए थे, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां थे, राजेश यादव जी। हम लोग के बड़े नेता नहीं गए थे, माननीय नेताजी का दौरा चल रहा था क्षेत्र में, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। बाकी छात्रों को मिलने के लिए वो जरूर पहुंचे थे। पुनिया का उनका प्रोग्राम छोड़कर छात्रों से मिले थे और छात्रों का हालचाल उन्होंने जाना था। चलिए, एक सवाल और आता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर, जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको ध्यान में रखकर बिहार में जिस तरह से जनसुराज ने अपना अभियान चलाया और लोगों से कनेक्ट किया, क्या लगता है अदिति जी की क्या बयार चल पड़ी है बदलाव की? ऐसा लग रहा है कि बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। बिहार में जो 19 साल का मिसरूल है, जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में 19 सालों में कुशासन किया है, उससे जरूर बदलाव होगा। लेकिन वो बदलाव का चेहरा जो बदल के आएगा वो प्रशांत किशोर या जनसुराज नहीं होगा। आप ये क्या होगा चेहरा? बिल्कुल महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी जो उपचुनाव में जो बातें चल रही थी, सीपीआई एमएल और सीपीआई जो थे, उन्होंने डिमांड जिस तरह से रखी, अभी भी जो बातें चल रही है जिस तरह से, उधर से लालू प्रसाद यादव ये भी कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं नीतीश कुमार के लिए। ये सारी चीजें अटकलें हो रही है। तो फिर अगर नीतीश कुमार फिर से आ जाते हैं साथ में, ये आप फिर बोलेंगे कि मैं फ्यूचरिस्टिक सवाल कर रहा हूं, लेकिन जो लालू यादव खुद कहते हैं
तो उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? अगर वो आ जाते हैं तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, सीट बंटवारे पे गेम हो जाएगा फिर। I'll answer this. ये आपका क्वेश्चन ही बिल्कुल हाइपोथेटिकल है कि अगर आ जाएंगे तब ऐसा होगा। नहीं अभी तो, नीतीश तो जी सामने से लालू प्रसाद यादव जी ने कहा ना कि भाई हम तो क्या कहते हैं उनका स्वागत करते हैं, वो आ जाए। लेट मी कंप्लीट अभिषेक जी, लेट मी कंप्लीट सर फर्स्ट। लालू जी और नीतीश जी पुराने मित्र रहे हैं, तो मित्रवत उन्होंने कुछ कहा कि भाई अगर वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। नीतीश जी ने इस चीज को साफ साफ खारिज कर दिया। महागठबंधन की तरफ से क्या नीतीश कुमार जी को कोई न्योता के गया है कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन में आने के लिए कोई अप्रोच किया हो या तो कोई लालू यादव आमंत्रण गया हो, निमंत्रण गया हो? महागठबंधन किससे नहीं मानते आप उनको? हाँ, किनको? फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या महागठबंधन में लालू नहीं, प्रसाद जी मैंने को क्या आप नहीं कहा कि मानते? लालू जी और नीतीश जी का पुराना रिश्ता है, मित्रवत। किसी पत्रकार ने पूछा और मित्रवत उन्होंने जवाब दिया, तो इसको इतना बड़ा आप लोग क्यों मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, मेरा एक सवाल, मैं एक सवाल अब आरजेडी के ओम प्रकाश जी पे शिफ्ट करता हूं। चलिए मान लिया कि आप मित्रवत में बात बोलती है, हमारी आदित्य जी से लगभग बात होती रहती है, हम लोग एक अच्छे मित्र भी है, लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन आते हैं या डिबेट में आते हैं तो जो चीजें होती है, जो धरातल पर होती है, वो दिखती है, वही बातें होती है। हम लोग जो बैक ऑफ द स्टेज जो हम लोग बात करते हैं, वो बातें हम जनरली नहीं कर सकते हैं फोन पर या जो ऑनलाइन डिबेट में। तो क्या जो आदित्य जी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं वो अच्छे मित्र थे दोनों, लेकिन जब वो मीडिया में आकर बयान देते हैं तो क्या उसको नहीं माना जाए कि वो पॉलिटिकल बयान है? ओम प्रकाश जी। नहीं, आदित्य जी जो बोले वो सही बोल रहे हैं। उन लोग का अब हम मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या बोलेंगे क्या नहीं, उसमें हम तो कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हैं, मीडिया में आके बोल रहे हैं, ये बातें अपने घर में बात करें तो चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, भाई भाई में रिश्ता है उन लोग का पुराना। भलो पार्टी देखिए, पार्टी जगह पे है, रिश्ता जगह पे है। आप बात समझ लीजिए अभिषेक जी। अमित जी आप कुछ कह रहे हैं? अमित जी, अगर मुख्यमंत्री जी ब्लैकमेल की राजनीति है, ब्लैकमेल की राजनीति। देखिए ब्लैकमेल की राजनीति बताया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं कि नीतीश कुमार की यात्रा से क्यों डरा हुआ है महागठबंधन? क्योंकि पहले से ही महिला जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने शराबबंदी कानून लागू की लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि शराबबंदी कानून को कोई माने। कानून तो बहुत सारे हैं, यातायात नियम के भी कानून है, लोग रोज तोड़ते हैं यातायात कानूनों की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं, लेकिन कानून तो यथावत है। तो मेरा सवाल यह है कि शराबबंदी भी लागू की। अब लोग कहेंगे कि शराबबंदी फेल है या नहीं है, उस पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं, ना ही उस पर यह सवाल है। सवाल यह है कि उसके पैरेलली भी बहुत सारे कानून है, उसको भी बहुत लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन कानून तो है। मेरा सवाल यह है कि इस यात्रा से क्या नीतीश कुमार को फायदा होने वाला है? और चूंकि यात्रा से जनसुराज ने भी अपना स्टार्ट किया था तो 10% वोट लेके आ गए और बहुत कम समय में 10% वोट लेके आई है, तो उसमें मैं बात कर रहा हूं कि वो एक बड़ा मार्जिन दिखता है, क्योंकि 10% राजनीति में खास करके विधायकी का जो चुनाव होता है असेंबली इलेक्शंस में बहुत मायने रखता है। आदित्य जी इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो नीतीश कुमार जी जो यात्रा कर रहे हैं, इनको ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये इसको नाम दुर्गति यात्रा होना चाहिए। पिछले 19 वर्षों में जिस तरह से बिहार में कुशासन मिसरूल हुआ है और जो बिहार की स्थिति अभी है, सिलसिलेवार अगर बिंदुवार हम लोग चलेंगे तो आप देखिए, परसों ही हम माइग्रेशन रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे और प्रदेश के सारे अखबारों में उसका रिपोर्ट आया था कि बिहार से सबसे ज्यादा पलायन अभी भी हो रहा है। तो क्या रीजन है कि बिहार से अभी इतना ज्यादा पलायन हो रहा है? 19 सालों तक इनकी सरकार रही और उद्योगीकरण नहीं होने के कारण बिहार में बड़ी संख्या में आज पलायन हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि अपने प्रदेश में अगर रोजगार नहीं होगा तो रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। यही बिहार जो ज्ञान की धरती थी, उसे लेबर की धरती के रूप में अभी जाना जा रहा है। नॉर्थ बिहार आप चलेंगे तो नॉर्थ बिहार से जितने लोग सऊदी में रहते हैं, शायद सऊदी मतलब वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नॉर्थ बिहार की इकोनॉमी सऊदी के पैसे से चलती है। हर दूसरे घर से एक व्यक्ति वहां सऊदी में जाके काम कर रहा है और वो एज अ लेबर काम कर रहा है। तो ये बिहार के लिए शर्म की बात है। यही बिहार जो ज्ञान के मामले में बहुत आगे था और हमेशा अपना देश के जितने भी जो टॉप एग्जाम जो है यूपीएससी, इसमें परचम लगाता था अपना, और उसकी नंबर्स पिछले 19 सालों में कम होते होते आकर के 2023 में मात्र 28 हो गया। तो ऐसा क्या हो गया? जो बिहार से आईएएस आईपीएस जो बड़े संख्या में बनते थे,
हर वर्ष जो 500-600 सीटों में 100-150 लोग आईएएस आईपीएस रहते थे, क्या हो गया उस बिहार को जो 80 के 90 के दौर में भी लोग बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस बनते थे। आज एजुकेशन के मामले में इतना फिसड्डी क्यों है? क्या बात हो गई? अब आप देख चलेंगे बिहार में जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो स्थिति है, रोज हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की बहनों की का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे दलित भाई बहन जो हैं वो लगातार उनकी खून से धरती को लाल कर दिया रहा है और ये सरकार के लोग, सरकार के प्रशासन जो है उनको मदद कर रही है, पर जो एट्रोसिटीज करते हैं, जो मारते हैं, उनको शील्ड किया जा रहा है, उनको मदद किया जा रहा है और सरकार मूक दर्शक है। मुख्यमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं और क्या देखने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, किस तरह से लोग हमारे पलायन कर रहे हैं, किस तरह से छात्र जो है उनकी स्थिति खराब है। तो बिहार इन सब चीजों को देख लिया है और मन बना चुका है कि अब 19 सालों के बाद फिर 2025 में इनको मौका मिलने नहीं जा रहा है। अभी देखिए किस तरह से इन्वेस्टर्स मीट का बहाना इन लोग हमेशा करते हैं, दिखाते हैं कि इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है और बड़ी संख्या में, बड़े रूप में इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और ये इन्वेस्टर्स मीट जो है ये पहली बार कोई नहीं हुआ। पटना में अभी जो फिलहाल हुआ था जिसमें कि नीतीश मिश्रा जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो थे। इसी तरह का इंडस्ट्री मीट जो है बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में लगातार होते रहा, लेकिन एक पैसे का इन्वेस्टमेंट मीट बिहार में नहीं होता आया। बिहार देखिए झारखंड से अलग होने के बाद हम जितने भी मिनरल्स थे वो झारखंड में चले गए। आप तो अभिषेक जी इस चीज को बखूबी जानते हैं और किस तरह से अलग होने के बाद जो स्टेट हमारा चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी नदी जो है हमारे लिए वरदान है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है उसका, वो उसको ठीक करने के लिए, उसको लगाने के लिए, जबकि बिहार का जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो तो पिछले 10-11 सालों से एक मिनट पिछले 10-11 सालों से एक ही परिवार, पासवान परिवार के पास है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कहाँ कुछ काम हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और लोग अब समझ रहे हैं इसको, ये फैक्ट्स लोग के सामने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 2025 का चुनाव जो है, आने वाला चुनाव नीतीश कुमार जी के लिए कंड्यूसिव है और उन्हें अब बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा कहीं इसी चीज को जानने के लिए तो नहीं है कि मतलब हम फील्ड में जा रहे हैं, पता कर रहे हैं। जैसे महिलाओं को लेकर उन्होंने शराबबंदी ये किया कि महिलाएं जो प्रताड़ित होती थी शराबबंदी लागू कर दिया। फिर जो महिलाएं थी थोड़ा सा ये उस चीज को समझी कि भाई हमारे अभिषेक जी मैं आपकी बात समझ गया। उसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि जहां भी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो उस एरिया को, जैसे अगर आज से 10 दिनों बाद कहीं उनकी यात्रा में कहीं उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, तो अभी सोचिए कि वो 10 दिन 15 दिन वही प्रशासन जो उस जिले को, उस ब्लॉक को, उस पंचायत को बदहाल रखता है, उस जगह को इस तरह से चमका दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी अगर सच अगर एक तो देखना चाहेंगे तो वो नहीं दिखेगा, वो अगर सच देखना भी चाहेंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो ये भ्रष्टाचार इस तरह से यहाँ पे हो रहा है कि सच जो अगर कोई देखना भी चाहे तो उसे देखने नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या उम्मीद करेंगे जिस तरह से जो प्रशासन इस तरह से काम कर रहा है और प्रशासन के मुखिया जो होता है उसकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, जानने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये एक मैं चलता हूँ अमित जी के पास। अमित जी, जिस तरह से मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरह से अभी मैं बबन जी से वही सवाल कर रहा था, अभी तो वो है नहीं हमारे साथ, वो डिस्कनेक्ट हो गया उनका। मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर क्या अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं? सवाल इसलिए है क्योंकि जब वो उन्होंने देखा कि 2014 में जी फिर घूम फिर करके प्रशांत किशोर पे ही आ जा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये यात्रा से जोड़ के मैं इसको देख रहा हूं। प्रशांत किशोर की अगर मैं बात करूं तो जब मैं देख रहा हूं कि उन्होंने 2014 का चुनाव लड़वाया, भाजपा को सारा मीडिया कैंपेन किया, जदयू के साथ जुड़े रहे, उनका नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार उन्हीं का दिया हुआ स्लोगन था। उन्होंने मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का उनकी पहल रही, कोशिश रही, कैंपेन उन्होंने इस तरह डिजाइन किया। अब वो जो यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार की यात्रा और जनसुराज की यात्रा में क्या फर्क है, पहला सवाल। और क्या जब उन्होंने देखा इन सभी चीजों को तब उन्होंने लगा कि नहीं, यात्रा करके मैं भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पा सकता हूं? देखिए, सबसे बड़ी बात है अभिषेक जी की हर व्यक्ति, प्रशांत जी का शुभारंभ से ही नेचर रहा है कि वैसे बिहार का जो माननीय नीतीश कुमार जी का समर्थन की बात या मोदी जी की समर्थन की बात हुई तो लगा कि बिहार में जो जंगल राज के खिलाफ एक सरकार की बात बनी तो लगा कि एक बिहार में नया विकल्प के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी आए। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को जो है कि जो भी हुआ सहयोग करने के काम की बात कर। लेकिन बात तो ये हुआ कि तार पर से गिरा और खजूर पे अटकी।
बात यहाँ पे अटक गया कि आज भाई हमारे आदित्य जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि आज जो हमारे साथ, हमारे बिहार वासियों के साथ जो पलायन की स्थिति रही है, आज जो बेरोजगारों का जो स्थिति है पूरे बिहार में, आज पूरे बिहार में आप देख लीजिए कि जितने भी छात्र हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन संस्थान में पढ़ के उनको कहीं ना कहीं बाहर में जाके शिफ्ट अमित होना जी, पड़ता है। मैं बस यही इसमें कहूंगा जो कि उसका थोड़ा कोई संक्षेप में करें। व्यवस्था मेरा नहीं। सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर जी, अपने आप को खुद मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई यात्रा मैंने कराई, मैंने कैंपेन डिजाइन कराया, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ ले लेता हूं, मेरे लिए एक विकल्प है, मेरे लिए एक रोड लाइन बिछ गई है, मैं उस पर। कहने का मतलब यह है कि सारा राउंड फिगर में कहा जाए कि सारे बिंदुओं पर जब चर्चा हुई, 6 लाख पूरे बिहार में भी रिक्तियां खाली है, उसके बावजूद संविदा पे जो रिटायर्ड कर्मी होते हैं उनको बहाल करके जो है कि काम लिया जा रहा है कम पैसा में। अब बेरोजगार यहाँ जो है कि छात्र लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और जितना आईएएस, अब बताइए कि आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम होता है, छात्र जो है कि 2 साल 5 साल 4 साल अध्ययन करता है, उस पर मेहनत करता है, और बड़ी संख्या में जो इस बार निकाला गया है आपका बीपीएससी का छात्र, उसमें एसडीएम का पोस्ट और डीएसपी का पोस्ट, इसमें आपको यह जानकर आश्चर्य होगा 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपया बाई पोस्ट या तय करके, और हजारों करोड़ रुपया का जो है कि इस पर जो है कि घपलेबाजी का जो है कि सेटलमेंट किया गया है। और इसके कारण जो है कि इतना बड़ा आंदोलन के बावजूद सरकार को जू तक नहीं तो दे इस रहा है। आंदोलन के भरोसे आप अपनी नैया पार लगाना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? इस आंदोलन के भरोसे नहीं, बल्कि जनता की यह आवाज है, पूरे बिहार की आवाज है कि जो छात्रों के साथ आज जो शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, यहाँ जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया जा रहा, 18 जो 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 7 निश्चय योजना के तहत सभी 18 से 35 वर्ष के युवाओं को जो कि रोजगार दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, आज सारे चीज पे ये फेलुअर रहे हैं। इसलिए ये पूरे बिहार की जनता दोनों से 15 वर्षों का शासन चाचा को देखा, 15 वर्षों का शासन भतीजा को देखा, ये दोनों पार्टियों से, सभी पार्टियों से जनता उब चुकी है। इसलिए यह विकल्प की तलाश में था, और यह विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में एक विकल्प के रूप में उभरा है, नौजवानों का एक विश्वास के रूप। ओम प्रकाश जी, बिहार में बदलाव होगा तो आप कांग्रेस, अमित जी बातों कृपया समय रहते खत्म करें। न्यायालय में भी कहा। ओम प्रकाश जी, सवाल यह है कि जनसुराज जिस तरह से लीड कर रही है, या जिस तरह से आप देख रहे हैं अभ्यर्थियों के कंधे पर रखकर या उसको यूज करके आगे बढ़ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर विकल्प के तौर पे बोल रहे हैं कि विकल्प के तौर पर जनसुराज को देखा जा रहा है या प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है, तो क्या विकल्प के तौर पर महागठबंधन अगर अपनी सरकार बनाती है तो क्या क्या आपकी तवज्जो रहेगी, प्राथमिकताएं रहेंगी काम करने की? क्योंकि महागठबंधन के समय में जब लोग बात करते हैं लालू यादव का कार्यकाल को याद करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि फिर वही जंगल राज ये वो बातें शुरू हो जाती है। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, आप तो देखिए कि हम लोग 17 महीने सरकार में हैं। हम लोग का मेन मुद्दा है नौकरी, छात्रों को नौकरी देना। बेरोजगारी जो बिहार में है चरम सीमा पर लागू, उसको खत्म करना मेन मुद्दा हम लोग का ही है। और प्रशांत किशोर जी देखिए वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको आप एक लाइन में बोल दिए, हम लोग बैटिंग कर रहे हैं महागठबंधन। मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर मैं आपकी प्राथमिकताएं, आपकी पार्टी की प्राथमिकताएं को पूछूं, तो आप युवा है, युवा नेता है, और अभी युवा ही सड़क पर है, तो सवाल यह है कि युवाओं के लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होंगी आपकी? देखिए, पहले हम लोग देखिए बिहार में तो कोई कंपनी 17 साल से बैठे हैं कुर्सी पे, 19 साल से कोई उनका बिहार सड़क पर दौड़ रहा है। युवाओं की ऐसी हालत है बिहार में, आखिर कुत्ता के बराबर है। खाना के लिए सोचना पड़ रहा है रोड पे। अभिषेक जी, हम लोग को कोई खाना पानी खिलाए। हम लोग तो देखे हैं पटना के सड़क पे, हम लोग का कुत्ता का जैसा हाल हो गया। पूरा युवाओं को हम बात कर रहे हैं। कभी प्रशांत किशोर जी बोले हैं युवाओं के बारे में?
कि बिहार में वो कंपनी तो साथ लगे, खड़े हैं भाई, बोलेंगे क्या? बिहार में वो तो पढ़ाई अभ्यर्थियों के साथ लिखाई खड़े हैं। आज हालत ये हो गई है कि उनको भर्ती करना पड़ा है अस्पताल में। जी जी, वो तो आज हम लोग न्यूज देखे हैं, भर्ती हुए हैं। देखिए, जब शुरुआत में आप लोग हट जाइएगा, पूरा छात्र को विश्वास था कि प्रशांत किशोर जी आए हैं, हम लोग को मदद करेंगे। हम लोग पप्पू यादव के साथ गए थे। देखिए, पार्टी लीडरशिप की बात नहीं है, हम लोग पप्पू यादव के साथ गए थे और छात्रों का हम लोग बयान लिए हैं। हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और गगन यादव भी थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता छात्र संघ के, वो भी थे। छात्रों ने बोला भैया कि आप देख रहे हैं बिहार में क्या हालत है, मुख्यमंत्री जी का ध्यान ही नहीं है। अब बिहार का मुख्यमंत्री को साफ नहीं लग रहा है कि पटना के सड़क पर हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री जी कार से तो कोई बाहर उतरते नहीं है। आप देखबे कि कहीं जिला में जाते हैं तो यात्रा रहेगा। आदित्य जी, मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अभिषेक जी, बिहार हैज गॉट बिगर इश्यूज देन प्रशांत किशोर, तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 19 वर्षों में बिहार को बर्बाद किया है, उनके कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया है, वो उसमें बदलाव की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप याद कीजिए वो 1990 का दौर, जब भारत एक बुरी अर्थव्यवस्था से गुजर रहा था और मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने और यूनियन टेरिटरी थी दमन, दीव, वापी, जहां सिर्फ समुंदर का पानी और बालू होता था। और उसके बाद जब सरकार बनी तो 5 सालों में वो जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके वो जगह को इस तरह से इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया कि पूरे 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 देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। तो यू हैव टू हैव अ क्लियर विजन इन योर माइंड एंड थॉट्स कि कैसे आपको स्टेट को आगे ले जाना है। तो वो यहाँ पे इकोनॉमिक विजन पॉलिसी आप नहीं है। कहते हैं, आपके पास विजन है, लेकिन आप आरजेडी के बैसाखी के सहारे बिहार में चल रहे हैं। नहीं, अभी इस पे मत जाइए, अभी उस पे मत जाइए, ठीक है। मैं क्या, अभी मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है कि जब उनको मौका मिला, जब वो बिहार का विकास कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो विजन नहीं है करने के लिए। अब रही तो आरजेडी के मेरा साथ सवाल यही है कि विजन नहीं है तो क्या लग रहा, ये जो आप कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार है, तो आपकी गठबंधन की सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, वही मैं जानना चाह रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि अब जैसे ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि 17 महीने की सरकार हुई, तो 17 महीने सरकार में महागठबंधन की सरकार थी। अमित जी भी उस वक्त कांग्रेस में थे, हमारे साथ में ही थे। तो उस वक्त देखिए किस तरह से नौकरियां दी गई बिहार में, ठीक है, नौकरियां उस वक्त दी गई। आगे आगे अगर महागठबंधन को मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि जो बिहार को चाहिए, जो बिहार को जरूरत है, जिस औद्योगिकरण की जरूरत है बिहार को, जो जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है बिहार को, उसे पूर्ण करने का काम हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और तभी बिहार का विकास भी होना संभव है, क्योंकि अभी देख लीजिए जिस तरह से बिहार बदहाल है हर मामले में, वो मतलब विज्ञापन के सहारे ये सरकार चल रही है। इट्स अ शेम फॉर ऑल द बिहारीज। बिहार के बाहर बिहारी को क्या कहा जाता है, कह रहे बिहार से हो लेबर, हमारे यहाँ लेबर बिहार से आता है। आप कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाइए तो बिहारी लेबर आपको दिखेगा, और बिहार एक लेबर स्टेट के तौर पे जाना जा रहा है। तो ये कोई एक दिन का नहीं है, ये पिछले 19 वर्षों में इस तरह से पलायन हुआ है और ये धब्बा लगा है बिहार पे। तो ये धब्बा कैसे दूर होगा? जब यहाँ औद्योगिकरण होगा, यहाँ रोजगार सृजन होगा, यहाँ के लोग यहीं पे रोजगार करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तभी तो ये दूर होगा। बिहार में जब एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा, तभी जो जिस तरह से पहले आईएएस आईपीएस लोग बनते थे, तभी तो अगर फिर से बनेंगे, तभी तो बिहार फिर से परचम अपना लहराएगा। आज तो वो भी बिल्कुल डाउन हो गया। क्यों? आखिर 19 वर्षों तक आपको मौका मिला, आपने इन सब चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है, लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है। मैं इस चीज को बोल चुका हूं, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी देखिए आप किस तरह से बुरी स्थिति में है। तो इसमें कहां पे स्टैंड करती है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ अपने पीठ थपथपाने के अलावा, कि हम बहुत विकास कर रहे हैं बिहार का, इनके पास कुछ नहीं है देने को बिहार के लोगों को कुछ नहीं है। तो बिहार नीड्स अ चेंज एंड बिहार इज लुकिंग फॉर अ चेंज। बिहार नीड्स अ चेंज एंड बिहार इज लुकिंग फॉर अ चेंज। आई एम प्रीटी श्योर कि 2025 में बिहार में वो बदलाव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों, आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए।
क्योंकि अभी जिस तरह की जो बात चल रही थी, इसका निचोड़ यही है कि बिहार में बदलाव की बयार तो है, लेकिन बदलाव किसके रूप में देखी जाएगी? प्रशांत किशोर के रूप में, महागठबंधन कोई नया चेहरा लेकर आती है, या भाजपा में कोई बदलाव आता है? संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। इन सारी जो बातें हैं, ये जो तमाम बातें हो रही हैं, बदलाव की ओर रुख है। बिहार में इसको जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो एक ही बात समझ में आ रही है कि जो भी अभी 2025 के चुनाव होने तक बहुत सारी राजनीति उठापटक होने को है। कौन किसकी तरफ जाएगा, कौन दल बदलेगा, कौन पलटी मारेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो बिहार की जनता को डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट हर कोई चाहता है, हर नेता चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन विजन कहां से लाएंगे? विजन तो है ही नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सियों को लेकर परेशान हो रहे हैं। कोई किसी को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ रहा है। ये अब जनता को तय करना होगा कि वो किस आधार पर अपना नेता चुनेगी, अपना जो मुख्यमंत्री है वो उसे चुनेगी। मैं एक बार फिर से अपने तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।